सभी को मेरा प्रणाम। युज योगिनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन आजकल के टाइम पे एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक ना एक बार हर किसी को हो ही रही है, और इसकी वजह ये होती है कि हमारा गलत तरीके से खान पान यानी फास्ट फूड, जंक फूड, ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग करने की वजह जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है उसको किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो उनका जो पेट है वो साफ़ नहीं रहता, या जब सुबह सुबह उठ करके जब फ्रेश होने का टाइम होता है या जब मल त्यागने का जो समय होता है उस वक्त हमारा जो पेट है वो ढंग से साफ़ नहीं होता। हमें फील होता है कि हम ठीक से फ्रेश नहीं हो पाए, हमारा जो स्टूल है वो ढंग से निकल नहीं पाया है, और इस वजह से हम पूरे दिन बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि अगर आपका पेट साफ़ नहीं रहेगा तो आप अच्छा फील नहीं करोगे और फिर आपका कुछ ढंग से खाने का मन भी नहीं करेगा। तो ये आजकल के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, और इसकी वजह से लोगों को बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन मतलब ये होता है कि आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद आपका खाना पच नहीं रहा है, और वो पच नहीं रहा तो वो निकल नहीं रहा, तो वो पेट में ही रह जाता है। पेट में ही रह जाने की वजह से वो खाना सड़ जाता है, और वो सड़ जाता है तो पूरे शरीर में टॉक्सिन्स फैलते हैं, और वहीं से बहुत सी बीमारियों की शुरुआत होती है। तो चलिए जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की क्या क्या वजह हो सकती है और किस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल को बदल करके कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की जो वजह है वो ये हो सकती है कि रॉन्ग वे ऑफ लाइफ। रॉन्ग वे ऑफ लाइफ से मतलब ये है कि जैसे कि अगर सुबह लोगों को 6 बजे 7 बजे उठना चाहिए, लेकिन आप 6-7 बजे ना उठ करके 10 बजे 11 बजे उठ रहे हो, तो ये गलत तरीका है। इसकी वजह से ये, क्योंकि अगर सुबह आप 10 बजे उठ रहे हो तो आप ब्रेकफास्ट 12 बजे करोगे, 12 बजे ब्रेकफास्ट करोगे तो फिर लेट से लंच करोगे, फिर शाम का नाश्ता भी लेट से करोगे, रात का खाना भी लेट से करोगे, फिर सोओगे भी लेट से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका अपना अपना समय होता है। ब्रेकफास्ट की अपनी टाइमिंग होती है, लंच की अपनी टाइमिंग होती है, डिनर का अपना समय होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हम बिना मतलब इसका जो टाइम है उससे हट करके हम किसी और समय पे अगर इस चीज़ को करते हैं तो इससे जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। और लाइफस्टाइल तो बिगड़ी, टाइमिंग तो बिगड़ी ही, साथ में ये जो लंच का टाइम है, खाने का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट है तो इसमें हमें बिल्कुल हेल्दी फूड लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें होती है। फ्रूट्स खाइए, स्प्राउट्स खाइए, लेकिन ऐसे समय में लोग हैवी फूड खाते हैं, सैंडविचेस बना के खाते हैं, ब्रेड पकौड़ा बना करके खाते हैं। तो ये आप खा रहे हो, एक गलत समय पर खा रहे हो, तो इसकी वजह से हमारी जो जठराग्नि होती है, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। शाम के वक्त में बोला जाता है कि शाम को जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग एक्चुअली में अच्छा खाना जो शुरू करते हैं वो शाम को ही करते हैं। शाम का टाइम होते ही लोग बाहर चले जाते हैं, मोमोज़ खाने चले जाते हैं, चाउमीन खाते हैं। जो पार्टी होती है मैक्सिमम शाम में होती है, तो शाम में बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाना, बहुत ज़्यादा फ्राइड, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना वो खाते हो, उसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और जब ख़राब हो जाएगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा खाना, तो फिर आपका जो स्टूल है वो बाहर ही नहीं निकलेगा, खाना जो है वो पेट में ही रह जाएगा, और पेट में रह जाएगा तो बीमारियां बनाएगा। और ये जो बेली फैट लोगों का आजकल निकल रहा है वो भी इसी वजह से ही निकलता है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो पच नहीं रहा, तो हमारी जो पेट है उसके इंटरनल जो अंदर का जो भाग है वहाँ पर एक मल का जो लेयर है वो भरता जा रहा है, इसकी वजह से हमारा पेट निकलता जा रहा है। तो एक पेट निकलने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि सही कॉन्स्टिपेशन यानी कि सही तरीके से स्टूल का ना निकलना, पेट साफ ना रहने की वजह से आपको बहुत सी परेशानियां हो सकती है। लोगों की समय से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो एक ये है कि गलत तरीके से ज़िंदगी को जीना और गलत ईटिंग हैबिट्स की वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है।
और कॉन्स्टिपेशन लोगों को स्ट्रेस की वजह से, मेंटल हेल्थ की वजह से, किसी को बहुत ज़्यादा किसी तरीके का डर है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन में है, तो ये भी वजह हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, अगर आप खा रहे हो, दिन पर बैठे हुए हो या सो रहे हो, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, इस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। जो लोग पानी उतना नहीं पीते हैं, एक इंसान को एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन आप प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हो, इतना लिक्विड नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ 1 गिलास 2 गिलास पानी ले रहे हो, वो भी तब जब खाना खाते हो, खाना खाने के बाद ले रहे हो। तो खाना खाने के बाद पानी पीने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आप पानी पीते हो तो वो खाना पचता नहीं है। तो इस मतलब यही चीज़ें ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा खाना पच नहीं पाता, वो पेट में रह जाता है, सड़ जाता है, और इसी वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं। तो यही वजह थे, ये कॉजेज़ है जिनकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अब ये जानते हैं कि किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस करके हम कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है हम किस तरीके से कर सकते हैं हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए। तो सबसे पहले जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीजिए, कम से कम 1 गिलास 2 गिलास पीजिए। गर्म पानी में नींबू मिला करके पिए और उसके बाद थोड़ा सा वॉक करें। अब किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या सुबह सुबह किसी को स्टूल नहीं आता है, तो ये जो अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो ये आपकी हेल्प कर सकता है स्टूल लाने में। दूसरी चीज़ और भी, जैसे आंवला का जूस आप पी सकते हैं सुबह सुबह। तीसरी चीज़ ये कि जो व्हीट ग्रास जूस होता है, यानी जो गेहूँ जो होता है, गेहूँ को अगर आप अपने घर पे गेहूँ का एक गमला लगाएं और उसमें गेहूँ को उगाते हैं तो जो पत्ते निकलते हैं उस पत्ते का जूस बना करके अगर सुबह सुबह आप पीते हैं तो ये भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। बोलते हैं कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये आपकी कॉन्स्टिपेशन पे बहुत अच्छा असर डालता है। उसके बाद स्पिनच यानी पालक का जो जूस होता है ये भी बहुत अच्छा होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। साथ ही वो जो यूटेंसिल्स होते हैं, कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, इसमें आप रात में पानी भर करके रख दीजिए और सुबह इसी पानी को 1 से 2 गिलास पानी इसका पिए। मतलब इनमें से किसी भी एक चीज़ को आप लाइफ टाइम के लिए अपना लीजिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। दूसरा, जैसे जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, अनकुक्ड फूड होते हैं, तो इसमें जो भी फाइबरस चीज़ें जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिसमें फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा रफेज होता है, ये चीज़ें खाइए। जैसे कैरेट हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, सेब हो गया, उसके बाद स्प्राउट्स हो गया, मूंग को स्प्राउट्स करके खाइए, चना को स्प्राउट्स करके खाइए। इन सब में बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है जो आपको पेट साफ़ करने में, आपको स्टूल मतलब मल त्यागने में आपकी बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। तो अपने खान पान को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर आप जैसे ब्रेकफास्ट में ब्रेड खा रहे हो तो ब्रेड खा सकते हैं, तो ब्रेड में आप मल्टीग्रेन ब्रेड खाइए, मैदे वाले ब्रेड को ना खाएं, मल्टीग्रेन खाइए, या आटा वाला खा सकते हैं, या ब्राउन ब्रेड खाइए, इसमें भी फाइबर होता है। तो आपको फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है। उसके बाद आप रोटी खाते होंगे, तो रोटी तो सबके घर में बनती है, लेकिन रोटी को बहुत लोग जो हैं वो छान करके खाते हैं, तो उसका जो शाफ होता है वो निकाल करके खाते हैं। तो लेकिन अगर आप उसको शाफ को बिना निकाले खाएं तो उसमें वो जो शाफ होता है उसमें बहुत फाइबर होता है। तो बिना शाफ हटाए आटे को आप बनाएं और उसकी रोटी बना करके फिर उसको खाएं, वो बहुत अच्छा होता है पेट साफ के लिए। या अगर आपको और अच्छा चाहिए तो आप मल्टीग्रेन जो आटा होता है, मल्टीग्रेन आटा ले आएँ। मल्टीग्रेन आटा आप घर में भी अलग अलग आटाओं को मिला करके बना सकते हैं और उस आटे का सेवन करें तो ये डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ये पेट साफ करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद किशमिश होती है। किशमिश को रात को 20 से 25 किशमिश आप रात में पानी में डाल दीजिए और सुबह होकर के मतलब जो भी 20 से 25 आपने किशमिश डाली है उस किशमिश का सेवन करें। साथ ही वो जो पानी होता है उस पानी को भी पी जाए। ये भी अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो ये पाइल्स की प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करता है किशमिश का जो पानी होता है और जो किशमिश होती है। तो ये आपके खून के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है किशमिश का पानी। तो अगर किशमिश का पानी आप रेगुलर लेते हैं तो आपकी पाइल्स जैसी प्रॉब्लम दूर कर सकता है। जब भी आप खाना खाते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया है या खाना खाने के बाद हमें वॉक ज़रूर करना चाहिए, लेकिन किसी ऐसी जगह पर है जहां आप वॉक नहीं कर सकते हैं, तो वहीं पर वज्रासन आप गूगल पे देख सकते हैं।
गूगल पे अगर आप वज्रासन डालें तो वो आपको फ़ोटो दिख जाएगी उसकी कि वज्रासन कैसे होता है। नॉर्मली वज्रासन में बैठें, खाना खाने के बाद अगर आप वज्रासन में 15 मिनट 10 से 15 मिनट बैठते हैं, जितनी भी आपकी क्षमता है उतना अगर आप बैठते हैं तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है और हमारे डाइजेस्टिव जो हमारा सिस्टम होता है उसको बहुत एक्टिव रखता है और हमारा जो खाना है उसे पचा देता है। यानी कि अगर आप खाने के बाद अगर आप वज्रासन में बैठते हैं तो आप खुद फील करोगे कि 10 से 15 मिनट के बाद आपको पेट जो है आपका हल्का फील होगा, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आपने जो खाना खाया था वो पच गया है। तो खाना खाने के बाद कोशिश करें कि वज्रासन में बैठे और सुबह सुबह पानी पीने के बाद भी आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। ये स्टूल लाने में यानी मल त्यागने में आपकी हेल्प कर सकता है। उसके बाद एक इसबगोल आता है। इसबगोल आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर पे। तो इसबगोल को आप पानी में डाल करके या दूध में डाल करके रात को पिए, इसका सेवन करें। ये बहुत ज़्यादा फाइबरस होता है तो इसलिए आपके पेट को साफ़ रखने में आपकी हेल्प कर सकता है। या इसके अलावा त्रिफला चूर्ण का भी आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये त्रिफला चूर्ण जो है ये मेनली हमारे पेट के लिए होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है। ये हमारे पेट को अंदर करने में और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो या तो आप इसबगोल ले लीजिए या तो आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को आप रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ या मतलब त्रिफला को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, और अगर आप इसबगोल ले रहे हैं तो इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और हर किसी को हो ही रही है। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी बहुत सी चीज़ों का पता चला होगा और ये वीडियो आपकी बहुत हद तक मदद कर सकती होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपको योग, स्वास्थ्य और अध्यात्म से जुड़े किसी भी विषय पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।